डॉक्टर का कहना है वो कब ठीक होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। चाहे वो यहाँ रहे या उसका इलाज किसी और मुल्क में हो। मेरी मासूम सी बच्ची को कैसा रोग लग गया, मुझसे नहीं देखा जाता उसका दुख। कसूर हमारा ही है बहरीन, हमने उसकी परवाह नहीं की। कहाँ जा रही, कब जा रही, किससे मिल रही, कुछ खबर नहीं रखी अपनी उसकी। उल्टा रूमी और एहसान के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं अंकल, आप ऐसा मत सोचिए। ताबीर का इसमें कोई कसूर नहीं है। इमाद ओबरॉय जैसे मौका परस्त लोगों की कमी नहीं हमारे इर्द गिर्द। जो ताबीर जैसों की मासूमियत का फायदा उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। एक दफा वो कमीना शख्स मिल जाए ना तो मैं उसका मुंह नोच लूं। अल्लाह करे उसका किया हुआ उसी के आगे आए। बस करो महरीन, बस करो। कल ताबीर का बर्थडे है सिकंदर, तुम्हें याद है लास्ट ईयर हमने कितना एंजॉय किया था उसकी बर्थडे को, कितनी एक्साइटेड थी वो। और इस साल आंटी ताबीर अपनी बर्थडे इस बार भी हमारे साथ ही मनाएगी। देखो रूमी, अगर तुम यहाँ से उसे शिफ्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत एहतियात करना होगी। वो किसी वक्त भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और ऐसी सूरत में उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया तो मैं संभाल लूंगा। You don't worry। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, हमारे पास तो इस काम के लिए यहाँ ट्रेंड स्टाफ मौजूद है। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जिम्मेदारी लेकर निभाना जानता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। आप इनके साथ चली जाइए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो संभाल लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू। यू आर वेलकम। सिकंदर, देखिए हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेटा? प्यारी क्यों नहीं लगेगी आंटी, आज इसकी बर्थडे जो है। ताबीर, आओ ना। आओ बेटा, केक काटे हैं ना। आ जाओ बेटा, आगे आओ। शाबाश, आ जाओ, आगे आओ, आगे बैठो बैठो। शाबाश, हाँ जी, वाह वाह वाह, हैप्पी बर्थडे के लिए जाओ बेटे। शाबाश मेरा बेटा, बहुत अच्छा बेटा है। लिसन, बेटा आज मेरा बर्थडे नहीं है, मैंने नहीं काटते।
क्या मतलब? इमाद आज भी ऑफिस नहीं गया? हाँ, पता नहीं क्या चाहते हैं वो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ सना, अभी। नहीं नहीं रूमी, ये ठीक नहीं होगा। नहीं सना, हम कल भी नहीं मिले, इसलिए आज मैं तुम्हें मिले बगैर नहीं रह सकता। आई एम कमिंग। रूमी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो यह है कि अब जो भी प्रॉब्लम होगी उससे हमारी प्रॉब्लम और सॉल्व होगी। और दूसरी बात यह है कि मोहब्बत में इस तरह के एडवेंचर का कितना मज़ा आता है, ये आज तुम्हें भी पता चल जाएगा। और तीसरी बात यह है कि आज मैं इमाद से कहने जा रहा हूँ कि क्या क्या कहने जा रहे हो तुम? यही कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और अब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, समझी? नहीं नहीं रूमी, रूमी हेलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इमाद रॉय, जिसके लिए मेरा तुम्हारे घर आना जरूरी है। देखो हम दोनों कहीं बाहर मिल लेते हैं। आने की जरूरत तो है इमाद रॉय, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी बीवी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम सोच रहे होगे ना इमाद कि ये बात तो तुम पहले से ही जानते हो, फिर मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूं? नहीं इमाद, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बीवी के सामने तुमसे ये बात करना चाहता हूं, ताकि जो बात अब तक वो तुमसे नहीं कह पाई वो मैं कह दूं, और इस तरह हम दोनों की मुश्किल आसान हो जाएगी। I'm coming. Bye. ठहरो, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। सनम, हेलो।
मिस्टर इमाद ओबरॉय, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। भाई ठीक होते तो लगातार 2 दिन ऑफिस से छुट्टी तो ना करते। और हमें देखिए, परसों से आपसे 2 बोल बोलना चाह रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप है कि ऑफिस ही नहीं आ रहे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आपके घर ही आ जाएं, ना जाने आप कब ऑफिस आए हैं और या फिर कभी ऑफिस ही ना आए। यही बात मैं आपसे करने आया हूं, और ये अब आप पर है कि आप सनम को उसका शरई हक देने में कितना वक्त लेते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। I hope no hard feelings. Take your time. Hi, Sam. तुमसे मेरे और ताबीर के इंतकाम का वक्त तो अब शुरू हुआ है इमाद ओबरॉय। अब तुम्हें मर मर के जीना पड़ेगा।
सब हमारी लापरवाही की वजह से तो हुआ है। हमारी औलाद ये दिन देख रही। मैंने उससे जब भी कोई सवाल किया, तुम्ही ने हमेशा ये कहकर टोक दिया कि बेटी है, ज्यादा सख्ती मत करो, उसे कॉन्फिडेंस दो। मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप उसे बिल्कुल अकेला ही छोड़ दें। बच्चियों को समझाने के कुछ खास तरीके होते हैं महरीन, और अगर वो माँ ही अंजाम दे तो मुनासिब होता है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे उसने जो कुछ कहा? मुझे जानने की जरूरत नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड। मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि उसने जो कुछ कहा तुम वो चाहती हो या नहीं चाहती। क्योंकि जब वो ये सब कुछ कह रहा था तो तुम्हारी खामोशी इस बात की तस्दीक कर रही थी। मैं जानता था, अब से नहीं, काफी अरसे से मैं जानता था कि तुम उससे चुप चुप के मिल रही हो, उससे बातें कर रही हो। मुझे चीट कर रही है। चीट नहीं कर रही थी मैं तो आपको बताना चाहती थी कि मैं क्या बताना चाहा तुमने मुझे? कि यू डोंट वांट टू लिव विद मी एनीमोर। तुम्हारा दिल भर गया इस घर से, ये बताना चाहा? देखिए इमाद, जितना वक्त मैंने आपके साथ गुजारा सिर्फ आपके बन के रही हूं मैं। अब जब मैं ये ताल्लुक तोड़ देना चाहती हूँ तो ताल्लुक तोड़ देना? इतनी आसानी से तुमने इतनी आसानी से कह कैसे दिया कि तुम ये ताल्लुक तोड़ देना चाहती हो? ये ताल्लुक इतनी आसानी से टूट सकता है? ताल्लुक, अब बोलो, कैसे तोड़ सकती हो तुम ये ताल्लुक? 7 साल गुजारे हैं तुमने मेरे साथ, 7 सालों से चाहता हूं तुम्हें, प्यार करता हूं, फिर कैसे हो गया ये सब कुछ? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शौहर हैं, लेकिन शायद मुझे कभी आपसे मोहब्बत हुई ही नहीं।
आपको सोचने का वक्त इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि मैंने अपना इरादा कर लिया है। जल्द से जल्द मुझे आप डिवोर्स दे दीजिए प्लीज। हेलो। इमाद, थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हारे ऑफिस फोन किया है, वो मुझे कह रहे तुम ऑफिस में हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? इमाद, इमाद, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? मैं आ गया। आप क्यों है? तुम रो रहे हो? अच्छा, होल्ड ऑन, काम डाउन, मैं आ रही हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। ये लीजिए खुला के पेपर। वैसे आप इस सनम खातून के लगते क्या हैं? आप चाय पियेंगे वकील साहब? जी नहीं, शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं दोबारा। जी। सनम, इमाद, सनम, इमाद कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। इमाद, व्हाट इज रॉन्ग यार? क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? क्या हुआ है तुम्हें? अपने आप को संभालो। कुछ नहीं हुआ यार, बस माय फेट। हार गया मैं, बस हार गया। मैं तुमको हारने नहीं दूंगी। दोस्त हूं तुम्हारी यार।
आई वोंट लेट यू लूज। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ, और अब तुम मुझको नहीं रोकोगे सनम से बात करने से। नो। सनम, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? तुम जानती हो इमाद तुमसे किस कदर मोहब्बत करता है। इस वक्त इमाद को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है जिया। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे संभाल लोगी। इतना एहसास है तुम्हें, इतनी हमदर्दी है इमाद से, तो फिर ऐसा कदम क्यों उठा रही हो जिससे वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा? जिया, तुम सिर्फ इमाद की हमदर्दी के बारे में सोच सकती हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे सहारा दो। मेरी फीलिंग्स को तुम नहीं जानती, ना ही समझ सकती हो, और ना ही तुम्हारी तरफ से मुझे हमदर्दी की कोई तवक्को है, और शायद ज़रूरत भी नहीं है। सनम, तुम बिल्कुल भटक गई हो। तुम रूमी को जानती तक नहीं हो। तुम ये भी नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। प्लीज़ जिया, अपनी बात इमाद की हद तक महदूद रखो। रूमी के बारे में कमेंट्स देने की मैं इजाज़त नहीं दे सकती। दैट्स माई पर्सनल मैटर। सनम, तुम्हारा यही पर्सनल मैटर तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा, और आखिर में तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा रह जाएगा। प्लीज़ जिया, आई एम वार्निंग यू। मुझसे जो भी बात करनी है अपनी लिमिट्स में रहकर बात करो। मुझे तुम पर तरस आ रहा है सनम, और इससे पहले कि तुम्हें खुद पर तरस आए, लौट आओ सनम। बस कर दो जिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। अब तुम जा सकती हो। मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कोई हमदर्दी नहीं जता रही हूँ सनम, मेरी हमदर्दी सिर्फ इमाद के साथ है। लेकिन तुमको सुनना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, और मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वो अगर आज तक खामोश था तो उसकी वजह क्या थी। इमाद से जो कुछ भी हुआ वो वो नहीं समझेगी। इमाद, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें बोलना होगा इससे पहले कि सब मैं खुद हैंडल कर लूंगा सब कुछ। तुम जाओ जिया। भाई, रोमी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जो बात तुम खुद कहने से डर रही थी वही बात रोमी ने तुम्हारे सामने अमाद से कर दी। शायद इसलिए कि उसे कॉन्फिडेंस था खुद पर और सनम पर। भाई कुछ भी था, बहरहाल
सनम की मुश्किल तो आसान हो गई ना। फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि इमाद को इस तरह से पता चले। तो अम्माद का अब क्या रिएक्शन है? ही इज़ अपसेट। वो इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे मेरे साथ, लेकिन मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अम्माद से मिलना चाहता हूँ। क्यों? भाई देखो, इस वक्त अम्माद बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। मैं ये चाहता हूँ कि जब वो तुमसे रिश्ता ख़त्म करे तो कम से कम उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ हो। नहीं, वो तुम्हारी बातें नहीं समझेंगे। वो तुम्हारे और रूमी जैसे नहीं है। भाई तुम एक दफ़ा इजाज़त तो दो, मैं अपनी बातें समझा लिया करता हूँ। फिलहाल नहीं कबीर, अभी वो जो स्टेट ऑफ माइंड में है तुम्हें गलत ही समझेंगे। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा बेटा इन्फॉर्म करनी क्या? सोचा एक छोटा सा सरप्राइज मैं भी तुम्हें देना। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? खाना पीना छोड़ रखा है क्या? डैड नहीं है। तुमने कौन सी खबर ले ली उनकी? पता है, एक हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल रहकर आए हैं वो। इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? ऑफिस में। कोई और ऑफिस भी बना रखा है तुमने? लेकिन हमारे ऑफिस में तो तुम 2 दिन से नहीं गए। इमाद ने फोन किया था तुम्हारे डैड को। ओह, मैं समझा आपको मेरी मोहब्बत यहाँ पर खींच के लाई है। जाहिरी बात है, तुम जानते हो तुम्हारे डैड और इमाद के वालिद में क्या ताल्लुक रहा है। मम्मी आप काफ़ी लंबा सफ़र करके आई हैं, थक गई होंगी।